लोग खामखा इतने परेशान हो रहे थे? मैं तो वहां ऐसे इतने आराम से बात कर रही थी जैसे इंटरव्यू उनका हो रहा हो, मेरा नहीं। और यहाँ इन दोनों की परेशानी का असर मुझ पर भी हो गया, और मैं भी। अरे अच्छा लगता है अगर कोई अपना परेशान हो रहा तो, और अगर कोई रिश्ता भी ना हो तो। लेकिन तुम तो रिश्तों में नहीं मानती। रिश्तों को मानती हूँ, लेकिन रिश्तों को नाम देने में यकीन नहीं रखती। अरे रिश्ते को नाम देते ही कहीं ना कहीं एक दायरा सा बन जाता है, और दायरा कैसा भी क्यों ना हो, उसकी एक सीमा होती है, और सीमाओं से मुझे नफरत है। मैं आकाश चाहती हूँ, जमीन छोटी पड़ती है मुझे। क्या हुआ? कितनी अच्छी बात कह दी। मैं आसमान चाहती हूँ, जमीन मुझे छोटी पड़ती है। लेकिन यही बातें तो मेरे पिताजी को बिल्कुल नागवार गुजरती हैं। अब मेरे इस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाने से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। प्रॉब्लम क्यों? यहाँ रहने की तो कोई समस्या नहीं है। संदीप बेचारे ने तुम्हारे लिए घर इतनी अच्छी तरह से सजा कर रखा है। मैं तो घर के साथ साथ घरवाली बनाने के लिए भी तैयार हूँ, मगर ये है कि शादी के लिए मानती ही नहीं। मेरे ये नहीं मानने से तो सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। मेरे पिताजी दिल्ली में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी बेटी बॉम्बे जा रही है, वो भी नौकरी करने के लिए, तो जरा सोचो। और किसी लड़के के साथ बिना शादी के रहने वाली है। मर्डर, तब तो कत्ल भी हो सकता है। अभी तो सिर्फ ये बताऊंगी कि नौकरी कर रही हूँ। एक बार बॉम्बे आ जाऊं, फिर खोलूंगी धीरे धीरे राज। और फिर शुरू होंगे तुम्हारे घर में धमाके। हाँ, धमाके? अरे धमाका तो ये खबर सुनते ही हो जाएगा। मेरी 6 बजे फ्लाइट है, 7:30 बजे मेरी फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करेगी। वहाँ मेरा भाई एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए इंतजार कर रहा होगा। 8:30 पौने 9 बजे तक हम घर पहुंचेंगे। अब क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 दिन है नौकरी ज्वाइन करने के लिए, तो बातों ही बातों में मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं बॉम्बे जा रही हूँ नौकरी के लिए। ये खबर सुनते ही और ये जानते ही कि मैं बॉम्बे जा रही हूँ नौकरी के लिए, जो बड़ा सा बम का धमाका होगा वो मेरे घर से आएगा। और मेरे पिताजी कह रहे होंगे, रमाकांत त्रिपाठी की बेटी कावेत्री त्रिपाठी एक बैंक की नौकरी करने के लिए बंबई जाएगी, वहां अकेली रहेगी। रमाकांत त्रिपाठी जो पूरे भारत के ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, जिनके हाथों का बनाया हुआ पंचांग सर्वमान्य है। दिल्ली शहर में कोई भी त्योहार उनकी मौजूदगी के बिना नहीं होता। दिल्ली के बिरला मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर उनका इंतजार होता है। भगवान कृष्ण के दर्शन वो पहले करते हैं। उनकी बेटी जाएगी बंबई एक नौकरी करने। पिताजी मैं सिर्फ नौकरी करने जा रही हूँ, कोई गलत काम करने नहीं जा रही हूँ। बड़े बड़े लोग नौकरियां करते हैं, लड़कियां नहीं करते। हम सब करते हैं पिताजी। कोई फर्क नहीं रह गया है लड़के लड़कियों में। कुदरत का बनाया हुआ है ये फर्क। इस समाज को एक नियम के अंतर्गत रखने के लिए जरूरी है ये फर्क। पर ये फर्क कोई छोटे बड़े का नहीं है। ये फर्क है जिम्मेदारियों के बंटवारे का। एक बाहर काम करके पैसा कमाए, दूसरा घर संभाले, बच्चों की परवरिश करे। और अगर उनमें से कोई एक अलग सपना देखना चाहे तो गिर जाएंगी इस समाज की दीवारें, ढह जाएगा ये ढांचा। तो ढह जाने दीजिए ऐसे कमजोर ढांचे को पिताजी, जो किसी की आंखों में आए एक नन्हे से सपने से गिर रहा हो।